मंडी में आपकी दुकान है, किस नाम से? श्री मुरलीदास किसान सेवा केंद्र। श्री मुरलीदास किसान सेवा केंद्र। हाँ जी। आपने ये नैनो यूरिया को लोगों के संज्ञान में डालने खातिर अपनी तरफ से जो ना ये इनका मजदूरी फ्री कर दी है ताकि आज तारीख अभी 9 जनवरी 2023। यहाँ सेमिनार लग रहा है टैग लेमिना। खेत में गेहूं के फसल के लिए टैग लेमिना दवाई आई है और इसके प्रति यहाँ डॉक्टर आए हुए हैं और ये किसानों को समझा रहे हैं कि टैग लेमिना का प्रयोग कैसे करना है। और इधर मुरलीदास सेवा केंद्र कासंडी जो बिल्कुल मेन बस अड्डे पर दुकान है खार बीज दवाई की, इन्होंने नैनो यूरिया की मजदूरी है जो लेबर है इसमें खेत में स्प्रे करने की, वो अपनी तरफ से फ्री करी है। तो इसी के बारे हम यहाँ पहुँचे और हमने देखा ये सिस्टम आप लोगों को भी दिखाने की हमने ज़रूरत समझी। तो आप सभी इस चीज़ को देखें, समझें। टैग लेमिना के बारे में डॉक्टर बता रहे हैं, उसके बारे में समझें, इसका कैसे प्रयोग करना है, इसकी क्या गुण हैं। KSD इंडिया इस दुकान की ऐड के प्रति इस चीज़ को नहीं दिखा रहा है। KSD इंडिया का तो इस बात से मतलब है कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि यहाँ डॉक्टर साहब ने क्या एडवाइजरी करी है और इधर से मास्टर जियों ने जो है ना नैनो यूरिया के जागरूकता के लिए अपनी तरफ से मजदूरी फ्री करी है। अतः इसका ऐड से कोई ये ना जोड़ के देखे कि भाई इस दुकान की ऐड की जा रही है। अगर इसमें गुणवत्ता है तो आप सभी इसको ज़रूर प्रयोग करें और नहीं गुणवत्ता है तो ये फ़ोन नंबर जो नीचे चल रहे हैं इन पर इनके बारे शिकायत करें और समाधान समझें। अभी अपने भी दिक्कत है तो दवाई तो वो उसी के हिसाब से देगा ना। तो हमको नॉलेज होना चाहिए भाई अपने खेत में दिक्कत क्या है, तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि सभी खेत में एक समान दिक्कत नहीं होती। किसी फसल में किसी के कोई दिक्कत है, किसी में किसी को कोई दिक्कत होती है। किसी के मान लो कीट आए हुए हैं, किसी के फफूंद आया हुआ है, किसी के पोषक तत्वों की कमी है। उसको भी हमें यानी खुद हमें समझना पड़ेगा भी अपनी ज़मीन में कौन सी दिक्कत है, अपनी फसल में कौन सी दिक्कत है, उसको किस चीज़ से ठीक करना पड़ेगा। हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमें किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे ही हम जो बताएं, ये ट्रॉपिकल जो कंपनी है ये बायोलॉजिकल में हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है जो बिना केमिकल वाले उत्पाद बनाती है, जिसके डालने से न तो ज़मीन में नुकसान होता, न ही वातावरण का नुकसान होता, न ही पशुओं में, न ही आदमियों में किसी टाइप का कोई नुकसान नहीं मिलेगा, तो फ़ायदा ही मिलेगा। तो आज जो सबसे ज़्यादा दिक्कत मैंने बताया अपनी जो ज़मीन की सेहत बिगड़ी हुई है ना, उसको हमने ठीक करना है। उसको कैसे ठीक करना है? जैविक कार्बन की कमी है तो हमने ऐसी चीज़ें डालनी पड़ेगी जिसमें कार्बन है। वैसे तो देसी खाद हम डालते ही नहीं, बहुत कम हो गया। तो इसके लिए हम एक प्रोडक्ट लेके आए थे नासा। तो इसमें क्या है, इसमें 14% जैविक कार्बन है और साथ में इसमें NPK भी है। NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, 3 तत्व जो मुख्य तत्व जिसे हम बोलते हैं वो तत्व भी हैं और साथ में इसमें जैविक कार्बन भी है जो अपनी मिट्टी में कम हो चुकी है। तो इसके डालने से उस फसल का काम चल जाएगा। ये तो मैं भी नहीं कहता भाई 2 किलो 1 किले में डालने से बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन उस फसल का काम चल जाएगा जो ज़मीन में अपने कम है ना, उसका काम चला देगी ये। तो ये स्टार्टिंग में डालने के लिए है। जब भी अपनी फसल महीने की है, 1.5 महीने की है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने की है, उस टाइम तक आप इसको डालोगे तो उसमें जो पोषक तत्व भी मिलेंगे, साथ में अपनी जो मिट्टी की सेहत बिगड़ी हुई है वो भी ठीक हो जाएगी। एक तो ये चीज़ है। पिछले साल आपने देखा होगा कणक जो अपनी है गेहूँ कैसे निकले झाड़, कभी बोदे थे ना, बिल्कुल। अपनी किस्में वही थी, खाद वही डाले, पानी वही लगाए, दवाइयाँ वही डाली, सब कुछ वही डाला ना, तो उसके बाद भी कम क्यों हो गए, झाड़ कम क्यों आया? तो कोई ना कोई वजह थी ना। मौसम की खराब हुई थी, बारिश ज़्यादा हो गई थी जी। 2 वजह थी सबसे। एक तो बेटाइमी बरसात होगी, बेटाइमी था, जब फसल पकी हुई हो ना उस टाइम हो जाए तो वो बेटाइमी ही है। एक क्या है
तो मार्च के महीने में तापमान एकदम से बढ़ गया। जब दाने में दूध पड़ता है उसको मिल्क स्टेज बोलते हैं, और दाना जब दूध से जब वो सूखने लग जाता है यानी कड़ा होने लग जाता है उसको हम डफ स्टेज बोलते हैं। जब दाना मिल्क से डफ स्टेज में जाता है उस टाइम पे तापमान 30 के आसपास होना चाहिए। पिछली साल क्या हुआ था, वो 37-38 तक पहुंच गया था, यानी मौसम अपनी फसलों के खिलाफ हो गया था। जब तापमान उसको कम चाहिए था ज़्यादा हो गया, एकदम से गर्मी बढ़ गई, तापमान बढ़ गया, तो उसकी वजह से जो दाने में दूध पड़ता है ना वो कड़ा होने का है, जो जितना वजन आना चाहिए उतना नहीं आ पाया, यानी वो दूध सूख गया, वजन कम हो गया, वहीं पे पिचक गया, तो वहीं पे वजन कम हो गया। तो अपनी तरफ से तो कोई कमी नहीं थी ना, हमने तो सब कुछ वही किया जो पिछले साल उससे पिछले साल किया था। बिल्कुल, तो इसके लिए ये तो अपने हाथ में नहीं है। ऐसा कोई खाद बनाओ जी, ऐसी कोई दवाई बनाओ जिसमें कि सारे तत्व मिले हुए हैं। बिल्कुल, बात सबकी आपकी सही है, लेकिन ऐसा किसी के पास कोई भी जादू की पुड़िया नहीं है भाई एक चीज़ में सब कुछ आ जाए। नहीं तो किसान भूल जाता है क्या क्या डालना है ये। हाँ, तो इसी के लिए आज हम बताने आए हैं, एक दवाई हम लेकर आए हैं जो ये टैगलैमिना है, ये साथ में जो लगाया हुआ है ना, दिखाना भी, ये जो पीछे अपने मौसम की वजह से फसलों में नुकसान आता है, ये जो मौसम की वजह से फसलों में नुकसान आता है या पोषक तत्व जो ज़मीन में अपना पौधा नहीं ले पाता, अपनी फसल नहीं ले पाता, ज़मीन में कम होने की वजह से, ये इसमें वो चीज़ें हैं, इसमें पोषक तत्व भी हैं और साथ में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो अपने मौसम की वजह से जो फसलों में नुकसान होता है वो कम से कम आने देते हैं। इसका सीधा सा एग्जाम्पल आपने दे पिछले साल कणक में, भाई मौसम की वजह से आया ना झाड़ में नुकसान, बाकी तो कोई कमी नहीं थी ना। तो उस टाइम पे तापमान बढ़ जाए, अपने हाथ में कुछ नहीं है, ऐसा तो है नहीं भाई उसको घटा देंगे। तो फसल जैसे आजकल है, तापमान कितना आजकल 2 से नीचे आया हुआ है, तो फसल ने तो खेत में ही उसने उगना है, खेत में उसने बढ़ना है, तो ऐसा ही मौसम उसने सहन करना है। तो धूप निकलती नहीं, धूप नहीं निकलेगी क्या होगा, पौधों का भोजन नहीं बनेगा, जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। जब धूप निकलती है तभी पौधे पत्तों से भोजन बनाते हैं, उसी को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। धूप तो दिखाई ही नहीं देती, तो पौधे का भोजन कम बनेगा, उसको खाने को कम मिलेगा, तो उसका फुटाव कम होगा। इसीलिए आज देखोगे ना, फुटाव हो ही नहीं पाता इस मौसम में, यही सबसे बड़ी वजह है। एक तो पत्तों से फोटोसिंथेसिस बनता है, और नीचे जो ज़मीन में तत्व होते हैं वो जड़ों से उठाता है। तो इसके लिए क्या है भाई, ऐसी सिचुएशन तो आएंगी, ऐसी मौसम तो आएगा, तो उसके लिए कुछ ऐसी दवाइयाँ बनाई गई हैं, कुछ ऐसे उत्पाद बनाए गए हैं जो अपने को नुकसान फसल में कम आने दे। जैसे पिछले साल तापमान बढ़ गया था तो अपना दूध सूख गया था दाने में, लेकिन आपने टैगलैमिना यूज़ किया होता या टैगलैमिना उस पर स्प्रे किया होता तो उतना ज़्यादा उसमें दूध नहीं सूखता, उतना ज़्यादा वजन कम नहीं होता। जहाँ पे आपने पिछले 40 मन के आसपास निकले हैं, 35 से 40 मन, एक आधा एकड़ में तो होता, किसी में 50 भी होगा, 55 भी हो जाता है। हाँ, तो इसका मतलब जहाँ पे अपनी हम अमूमन मानते भाई 50 से 55 मन किले में होने चाहिए, इतना तो औसत मानते हैं ना, तो वही उससे 10-15 मन कम हुई। तो इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह ये थी भाई सब कुछ डालने के बाद भी मौसम ने साथ नहीं दिया। तो ऐसी ही एक चीज़ हम लेके आए हैं, टैगलैमिना। आपने अपनी किसी भी फसल पे इसको यूज़ किया है तो इसकी डोज है कितनी, 1 एकड़ में 250 ml। हाँ, ये 250 ml जो पहिया है ना, पहिया 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट है। ये डालना कब है इसको, 2 टाइम पे आप इसको डाल सकते हैं। एक तो जब फुटाव का टाइम है, जैसे आजकल का फुटाव का टाइम है, धूप मिलती नहीं,
फोटोसिंथेसिस होता है नहीं या कम होता है, भोजन कम बनता है पौधे का, एक तो इस टाइम पे आप इसको डाल सकते हो। एक है जब दाना बढ़ने लग जाएगा, बाल आ जाएगी गेहूँ में, उस टाइम पे जब लगता है भाई दाना जब बढ़ने लग जाए, उस टाइम पे तापमान कम होना चाहिए। अपने तीसरे महीने में तापमान सही हो ना, ठंड लंबे टाइम तक हो, तो अपने आप ही झाड़ 50-60 मन पहुंच जाता है। एक साल आज से 10 साल पहले 80-80 मन एक किले में निकले थे। तो जादू किसने किया था? मौसम नहीं किया था भाई। मौसम ने साथ दिया तो 10-20 मन फालतू हो जाता है, मौसम साथ ना दे तो उतना ही कम हो जाता है झाड़। तो इसका काम यही है भाई, मौसम की वजह से नुकसान आता है अपनी फसलों में, वो कम से कम आने देती है। इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं, ऐसे पोषक तत्व हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो खिलाफ मौसम में अपनी फसल को लड़ने की ताकत देते हैं। नुकसान मैं नहीं कहता भाई बिल्कुल नहीं आएगा, कम से कम आएगा। तो ये चीज़ें डालने से आप ज़्यादा फायदा ले सकते हो। इसमें डॉक्टर साहब स्प्रे करें? हाँ, ये स्प्रे करने के लिए है, पत्तों पे सीधी डालने के लिए है। खाद में आप इसको डाल सकते हो, लेकिन ये लगभग इसकी दुगनी डोज पड़ेगी आपकी जाके। खाद में तो आधा लीटर आपको डालनी पड़ेगी नीचे, लेकिन जो चीज़ हम ज़मीन में डालते हैं वो फसल को कम मिलती है, जो पत्तों से डालते हैं वो ज़्यादा मिलती है। क्योंकि नीचे ज़मीन में जाने के बाद वो जड़ों तक पहुंची कि नहीं पहुंची, कैसे हमने उसको डाला है, अपनी ज़मीन में क्या क्या दिक्कतें हैं, वो हमें पता नहीं होता। तो हमेशा जो भी चीज़ हम नीचे छिटा देते हैं ना, उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। यूरिया आपने एक कट्टा डाल भी लिया ना, तो कम आधा कट्टा मिलेगा लगभग अपनी फसल को, आधे का तो नुकसान होना ही होना। ज़्यादा पानी में डाल दिया, लीच डाउन हो जाएगा। लीच डाउन का मतलब है वो पानी के साथ जड़ों को छोड़ के नीचे ही चला जाएगा। हवा तेज है, नाइट्रोजन गैस बन के हवा में फैल जाएगा। तो ऐसा नुकसान होता ही होता है, उसका मिलना आधा है, वो आधा या आधे से कम। जैसे आपने डीएपी डालते हैं ना, किसी ने ज़मीन में नहीं, मिट्टी में नहीं मिलाया, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि उसका मिट्टी में मिलाने के बाद भी 20-25% ही अपनी फसल को मिलना है। बाकी का जो तत्व नीचे ज़मीन में पड़े हैं ना, उनके साथ मिक्स होके इसको हम बोलते फिक्स हो जाता है, फिक्सेशन बोलते हैं। जो फास्फेट तत्व है ना, सबसे ज़्यादा फिक्स वही हो जाता है ज़मीन में जाके। ज़मीन में है लेकिन अपनी फसल को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मिलने लायक है ही नहीं। तो इसीलिए तो ऐसी चीज़ों का नुकसान तो होना ही होना है, लेकिन आप पत्ते पे सीधा डाल दोगे, स्प्रे में डाल दोगे, तो मैक्सिमम अपने प्लांट्स को, अपने पौधे को वो मिल जाएगा। ये तो सीधा ही होगा, मुंह में डालने वाली बात होगी ना, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फसलों को मिलता। तो ये 1-2-3 चीज़ें हम जो स्पेशल लेके आए, वही एक तो टैगलैमिना है भाई, अपने फसल को खिलाफ मौसम में भी नुकसान कम होने देगी, ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। ये एक अलगैया कंपनी है जो फ्रांस है ना, उससे लेके आए हैं, इम्पोर्टेड है ये, अपने हिंदुस्तान की बनी नहीं हुई है। अलगैया कंपनी, आजकल तो आप देखोगे फ़ोन पे, गूगल पे सब कुछ आप खोल के देख सकते हो भाई कौन सी चीज़ कहाँ से आती है, नाम लिख दो, बस लिखना आना चाहिए, ढूंढना आना चाहिए, गूगल पे आप सब कुछ ढूंढ सकते हो। तो ये अलगैया एक फ्रांस की कंपनी है, उससे हमें इसको इंपोर्ट किया है। तो ये इंडिया में फर्स्ट टाइम आया है, पिछले साल ही हम इसको लेके आए। और इसका बेनिफिट यही है भाई, खिलाफ मौसम में भी आपकी फसल को नुकसान कम से कम आने देगी। खिलाफ मौसम कब होता है? जब उसको तापमान चाहिए कम बढ़ जाए, अपने को चाहिए बरसात नहीं चाहिए, सूखा चाहिए, उस टाइम पे बरसात आ जाए। जिस टाइम पे हमने पानी चाहिए पानी ना मिले, सूखा लग जाए। पोषक तत्वों की कमी, ज़मीन में कम है, हम दे नहीं पाए, वो भी एक कमी है। साल्ट इकट्ठे हो जाना, तो ये भी एक मौसमी नुकसान है। आजकल तो यूवी रेडिएशन, हवा से ये जो अपनी किरणें आती है ना सूरज से, अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं, वो ओजोन छेद जो बढ़ाई हो गई है, ओजोन रोकने के लिए एक ओजोन होती है, ओजोन गैस की एक लेयर होती है,
उसकी वजह से वो किरणें सीधी नीचे नुकसान नहीं पहुंचा पाती। तो वो आजकल छेद बड़ा हो गया है, उसकी वजह से वो किरणों का भी नुकसान अपनी फसलों पे, आदमी पे, पशुओं पे सीधा आता है। तो ये भी एक मौसमी नुकसान है। तो इस सभी का नुकसान है, उसकी वजह से हमको झाड़ कहीं पे बहुत कम मिल पाता है। ये हमने गेहूँ में देखा है लास्ट साल, पिछले साल देखा ना भाई 40 मन 35 मन पे आके खड़ी होगी, जो 50-55 मन होनी चाहिए थी, वो एक आधा साल वही 60-65 मन पहुंच जाती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों का अपने हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन हम कुछ दवाइयाँ डाल के उसका नुकसान को बचा सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन जीरी में भी कम है झाड़। हाँ, झाड़ इसलिए होता है ना, क्योंकि मैं पहले बताया भाई उसमें हमें पता नहीं पोषक तत्व कितने हमने देने हैं, ज़मीन में क्या है, क्या कमी है। तो सबसे सही तो क्या होता है, सबसे पहले तो अपनी मिट्टी ले जाके ना उसको टेस्ट करवा लो, उसे पता लग जाएगा अपनी मिट्टी में कमी कौन सी है, और हमने चीज़ कौन सी ज़्यादा देनी है, कौन सी कम देनी है। हम तो एक खाद के पीछे पड़े रहते हैं, चाहे उसकी आवश्यकता है नहीं है, पता नहीं हमें। ज़्यादा दोगे, पहले बताया मैंने, नुकसान हो जाता है उसका। तो सबसे पहले मिट्टी की सेहत पता करने के लिए अपनी खुद की मिट्टी ले जाके टेस्ट करवा लो। सभी जगह लैब है आज तो उसे पता लग जाता है किस चीज़ को आपको ज़्यादा देने में फ़ायदा मिलेगा, कौन सी चीज़ हमने कम देनी है, कौन सी ज़्यादा देनी है। तो इसका सबसे बढ़िया तो यही होता है। हम भी जब जाते हैं ना, जाते ही कोई दिक्कत हो जाए अपने को, तो डॉक्टर जाते ही कोई इंजेक्शन थोड़ा लगाता है, को उसके लक्षण पूछेगा, सिम्टम पूछेगा, कोई टेस्ट होंगे, उसके बाद ही जाके पता लगेगा क्या चीज़ देनी है। तो अपनी ज़मीन में ये थोड़ा यूरिया ही देने से फ़ायदा मिलेगा। तो जिस चीज़ की कमी होगी वो दोगे तो फ़ायदा मिलेगा, जिस चीज़ की पहले से आवश्यकता नहीं, पहले ही ज़्यादा है ज़मीन में, वो दोगे तो उसका उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो एक तो ये चीज़ लेके आए थे, एक दूसरे ये टैग स्टार्ट लेके ना, एक ये हमें केमिकल खाद लेके आए हैं, NPK। NPK तो आपने सुना होगा ना, 19-19-19, 20-20-20 आपने खूब डाले होंगे अपनी फसलों में, डाले है ना। एन का मतलब नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास, वे 3 मुख्य तत्व हैं ये। उसमें जो NPK 19-19-20-20 है, अच्छे खाद है, लेकिन उसमें 2-3 कमियां हैं। एक कमी तो ये है, वो पानी में 100% घुलनशील नहीं है। अब जब आप कोई बाल्टी में डाल के उसको हिलाते हो और थोड़ी देर बाद वो नीचे बैठा ही मिलता है कि नहीं मिलता है। जब स्प्रे टंकी में डालोगे तो क्या होगा, नोजल ब्लॉक हो जाएगी और नीचे बाद में जो सफ़ेद सा आएगा पत्तों पे जाएगा, पत्तों पे वो जला देगा। एक तो कमी ये है भाई 100% पानी में घुलनशील नहीं है। एक क्या है, NPK है। NPK का मतलब मुख्य खाद है, वो तो हमें ज़मीन में भी खूब देते हैं, DAP दे दिया, यूरिया दे दिया, पोटास दे दिया, वो तो पहले भी डालते हैं ना हम ज़मीन में। एक इसमें हम ये जो टैग स्टार्ट लेके आए हैं, ये भी एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, इजिप्ट एक देश है, उससे हम इसको लेके आए हैं। इसकी खासियत क्या है, एक तो NPK भी है और इसमें 6 सूक्ष्म तत्व भी है, 9 तत्वों का गठजोड़ है ये। NPK में तो अकेला NPK है, 3 तत्व हैं, इसमें 3 NPK भी हैं और 6 सूक्ष्म तत्व भी है, और सभी के सभी इसमें लिखे हुए हैं कौन सा कितना है, ये यहाँ पे लिखे हुए। सेकंड, ये 100% पानी में घुलनशील है। एक भी पानी में इसमें छोड़ दो और एक भी लाके इसको छोड़ देना, ये नीचे नहीं बैठेगा। इसको 100% वाटर सोल्यूबल है, यानी पानी में 100 का 100% घुल जाएगा। आपकी ना नोजल ब्लॉक होगी, ना ही आपके बाद में पत्तों पे गिरेगा, ना ही फसल में नुकसान होगा। केमिकल खाद है, क्योंकि ज़्यादा कम पानी में ज़्यादा आप डाल दो तो फायदे की बजाय नुकसान हो जाता है। तो ये एक पैकेट 100 लीटर पानी के लिए है, वो आपका 1 एकड़ में जाए, 1.25 एकड़ में जाए या आधा एकड़ में जाए, क्योंकि पानी क्या, छोटी फसल है तो कम लगता है स्प्रे में, बड़ी फसल है तो ज़्यादा लग जाता। तो ये 100 लीटर पानी के लिए एक पैकेट है। ये NPK भी मिलेगा और सूक्ष्म तत्व जो आजकल काफ़ी कम है अपनी ज़मीन में, जिसकी कमी बनी हुई है, वो भी मिलेगा। उनकी भी कमी अपनी फसल में
ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो हम दे ही नहीं पाते किसी भी उसमें। क्या हम कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक है या क्या बहुत कम डाल पाते हैं ना। तो ये देना कब है? जब भी फुटाव का टाइम होता है फसल का, जब कल्ले बनते हैं, फुटाव होना चाहिए, उस टाइम पे आपको ये डालना है। एक जब फसल पकने लग जाती है, ट्रैक्टर ऊपर लेके आना, जब फूल आने के बाद, जैसे अपनी गेहूं है, उसमें हमें फूल तो दिखाई नहीं देता, बीच में ही फूल आ जाता है, उसके तो बाल ही निकली दिखाई देती है। जैसे अपने कोई फल है, सब्जी है, तो उसमें पहले फूल आएगा, उसके बाद फल बनेगा। तो ये जब फल बनने लग जाता है, उस टाइम डालने के लिए ये टैग टॉपर है। इसमें ऐसे ऐसे तत्व हैं जो पकने के टाइम पे फसल को ज़्यादा चाहिए। इसमें फास्फेट है, पोटास है, और इसमें मैग्नीज है, बोरोन है, ये तत्व है। ये फसल को किस टाइम ज़्यादा चाहिए? पकने के टाइम पे। तो ये जिस टाइम पे बाल निकले या उसमें फल बनने लग जाए, ये उस टाइम डालना है। इससे क्या होगा? आपका जो भी फसल है, जो दाना है, फल है, उसका साइज बनेगा, उसमें चमक आएगी और उसका वजन बढ़ेगा। ये चीज़ों में हम डालते हैं ना पोटास आजकल, बाद में डालते हैं ना। क्यों डालते हैं उसको? दाना बढ़िया बने जाते। हाँ, यानी जो दाना बनते वक्त पोटास थोड़ा ज़्यादा चाहिए, पोटासियम फसल को ज़्यादा चाहिए। हमने पोटास डाला था कब? स्टार्टिंग में। वो कल्ले बढ़ने में, पत्ते बढ़ने में, तना बढ़ने में, जो भी पौधे का भाग बना उसमें यूज़ हो गया। जब दाना बढ़ने लगता है तो उसको थोड़ा ज़्यादा चाहिए। हम उसको स्प्रे में दे दें तो उसकी काम चल जाएगा, यानी उसकी कमी नहीं होगी। तो उसकी पोटास देने की वजह से क्या बनेगा? क्वालिटी भी बनेगी, दाने में वजन भी बनेगा। वो आजकल जो क्या होता ना, जो डिजीज़ आती है, फंगस आती है, पोटास अपनी फसल में कम हो तो डिजीज़ ज़्यादा आती है, फंगस ज़्यादा आती है। और पोटास की सही उसमें अपने पौधे में सही हो तो डिजीज़ भी कम आएंगी, यानी ये बीमारियों से लड़ता भी है, लड़ने की ताकत दे अपने फसल को। तो ये कब डालना है? जब दाना बढ़ने लग जाए। तो इसमें कम से कम भी आपका 10 से लेके 20% तक झाड़ बढ़ सकता है। ये दोनों की है कि बता दीजिए आपने, टैग लेमिना में की भी है, बता दीजिए। बिल्कुल, पकाओ के टाइम पे, फिर पकाओ के टाइम पे ये भी बता, ये भी भाई इसमें वो, हाँ मैं यही बता, ये जो है ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। ये हैं सभी के सभी ये केमिकल फर्टिलाइजर है। ये आपकी चॉइस है, आपने डालना कौन सा है इसका। हाँ, इस मैं तो दोनों बताए ना। तो इसका फायदा क्या है? ये टैग लेमिना क्या है? गलती से 1 किले में 1 लीटर डल जाए तब भी फसल पे कोई नुकसान नहीं होगा। ये गलती से जहाँ पे 100 लीटर पानी में 100 डालना है, ये मान लो 200-300 चला जाए तो हो सकता है पत्तों की नोक वगैरह जला दे। कई बार खाद ज़्यादा डलने से हो जाता है ना। हाँ, तो ये इनके यही फायदे हैं, यही नुकसान है। तो ये दोनों का काम यही है। लेकिन ये जो टैग लेमिना ना, ये मौसम की वजह से जो नुकसान होता है फसलों में, वो उसको कम से कम आना देता है। इसमें वो गुण ज़्यादा है, ये तत्व देगा और ये तत्व भी देगा, और साथ में मौसम की वजह से फसलों के नुकसान को बचाएगा भी। ये ज़्यादा लंबा चौड़ा वो नहीं है, फायदे दोनों के वही हैं, लेकिन ये मौसम की वजह से जो नुकसान होता है उसमें ज़्यादा फायदा देगा। और ये बाकी जो पोषक तत्व अपनी ज़मीन में नहीं, अपनी फसल को नहीं मिल पाते, वो टैग स्टार्ट टैग टॉपर से मिलेंगे। मिला के मार सकेंगे? हाँ, बिल्कुल मिला के डाल सकते हो आप। इसको 100 लीटर पानी में 200 ग्राम तक डाल सकते हो उसको, दोनों मिला के भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पकने के टाइम पे दोनों मत मिलाओ, एक मिलाओगे तो ज़्यादा फायदा हो, टैग टॉपर ही ज़्यादा फायदा देगा। हाँ जी। भाई सब नमस्कार। अच्छा, जो डॉक्टर साहब ने ये प्रोडक्ट बताए, हम इस वक्त पर सब अपना NPK जिंक का स्प्रे करें, लेकिन एक प्रोडक्ट था नैनो यूरिया। सबने पता है ज़्यादा खार मारने से ज़मीन खराब होने लग रही है। एक प्रोडक्ट काटा था सरकार ने, और सरकार ने यह बात कही थी कि इससे ज़मीन नहीं खराब हो।
लेकिन ये प्रोडक्ट लोगों ने स्प्रे की वजह से यूज़ नहीं करा। वे स्प्रे का खर्च कौन देगा, खारा कट्टा तो झोली में गालना है भगा देंगे। तो यह सिर्फ अपनी दुकान के लिए और अपने जिम्मेदारों के लिए एक फ़ायदा मैं सोचूंगा। जो भी आदमी NPK जिंक का स्प्रे मारा है, साथ में नैनो यूरिया लेगा तो स्प्रे का खर्च मैं दूंगा 150 रुपये। जो आप स्लिप बनवाओगे उस स्लिप में साथ के साथ माइनस करके 150 रुपये आपका खर्चा काट देंगे, ताकि आप एक बार इसके फ़ायदे नहीं देखो। जो बार बार मिट्टी ने ख़राब कर रहे हैं, ज़्यादा यूरिया देने लग रहे हैं, हर साल खपत बढ़ा रहे हैं, जो भी ज़िम्मेदार लेगा नैनो यूरिया NPK के साथ लेगा, उसके स्प्रे का खर्च 150 रुपये पर्ची में माइनस कर देंगे। ठीक है जी। मात्र या तो ये समझो NPK फ्री हो गया, या आप ये समझो कि सिर्फ 100 रुपये में नैनो यूरिया रहेगा। ठीक है जी। एक बार फसल का यदि एक बाल भी यदि अतिरिक्त निकाल पाए हम एक पौधे से, तो 1 लाख तो ऊपर पौधे हों, 1 लाख बाल बढ़ेंगे, ज़मीन खराब होने से बचेगी। तो एक रिक्वेस्ट भी है और एक आपसे वो भी है कि आप इसका प्रयोग करें NPK के साथ, जो भी डॉक्टर साहब ने बताया है, तो आपकी कॉस्टिंग भी घटेगी और फ़ायदा भी बढ़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार जी। ये क्या है ना, ये नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको, इसलिए नैनो का मतलब है छोटा छोटा भाग बना दिया उसका। ज़मीन में मैंने पहले ही बताया था, आप कोई भी केमिकल खाद डालते हो, DAP डालोगे, यूरिया डालोगे, तो उसके क्या है फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। नुकसान क्या है, हवा में जाएगा, नीचे पानी में जाएगा, पानी कंटामिनेटेड हो जाएगा, हवा में जाएगा तो हवा दूषित हो जाएगी, तो उसके साथ साथ अपनी ज़मीन में है उसके जो रेजिड्यू हैं वो लंबे टाइम तक अपनी ज़मीन में मिलेंगे। तो उसके फ़ायदे की बजाय नुकसान भी है। पत्ते पे सीधा डालने से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ज़मीन में नहीं जाएगा, फसल के पत्ते पे जाएगा, तो पत्ते ने जो लेना है ले लेगा, और बाकी का कोई इसका ना उड़ के जाएगा ना कहीं ज़मीन में जाएगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आगे आने वाले टाइम के लिए इसी ने निकाली हैं भाई, कम से कम हमें जो ज़मीन में खाद डालते हैं वो कम किए जा सके। कम क्यों किए जा सकें भाई, उनके नुकसान बहुत हो जाता है। पानी में जाके वो आमी को पीना है, तो उसके बाद वो दूषित हो जाएगा, तो अपने को नुकसान होगा ना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, नई नई चीज़ें इसलिए ईजाद की जाती हैं भाई, ताकि जो पीछे नुकसान होते हैं उनको कैसे बचाया जा सके। तो ये 2-3 चीज़ें हम लेके आए थे, बाकी तो सब कुछ अपने पास A to Z है। तो अभी आपने कोई सवाल पूछना है, कोई आपके दिमाग में है भाई मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, तो बेझिझक पूछ सकते हैं आप इसमें। वो है जी जो अड़ंगी दवाई मार दी मडूसी, फिर कितने दिन पास मारे? हाँ, लैमिनो जो ये मैंने बताया नहीं, टैग लैमिना, आप इसको मंडूसी वाली दवाई में मिला के भी लगा सकते हो। साइंस क्या कहती है उसको देखो, ठीक है ना, हम क्या कहते हैं उसको मत देखो। जब कोई भी चीज़ अपने हिंदुस्तान में ये कम है, बाकी के जितने एडवांस देश हैं ना, उनमें क्या खाद जो भी घास मारने वाली दवाई है ना, उसके साथ कोई ना कोई वो टॉनिक डालते हैं। क्यों डालते हैं भाई? टॉनिक का काम तो घास को भी टॉनिक देगा, अपनी फसल को भी देगा, लेकिन जो दवाई इसको मारने के लिए डाली है ना, वो ज़्यादा असरदार होगी इसके लिए। क्यों होगी? क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, यानी उसकी क्रियाएं फास्ट होंगी। जितने फास्ट मेटाबॉलिज्म होगा उतनी ही दवाई उसमें ज़्यादा जाएगी। तो आजकल जितनी दवाइयाँ हैं घास मारने वाली, सिलेक्टिव हैं। सिलेक्टिव का मतलब चुन चुन के मारना है उन्हें। जैसे अपने मंडूसी है, गुल्ली डंडा है, तो जो दवाइयाँ हम डालते हैं अपनी गेहूँ को तो नहीं ख़त्म करती ना वो, तो हाँ, वो सिलेक्टिव बोलते हैं उसको भाई, वो चुन। तो वो गेहूँ पे जो हमने टॉनिक डाला, लैमिना डाल दिया, तो गेहूँ तो बढ़ती चली जाएगी और वो मंडूसी घटती चली जाएगी। जिस दवाई ने आपने इसमें ऐड कर लिया ना लैमिना, उसका कम से कम 20% ज़्यादा काम करना है उस दवाई ने। बिना डाले आप डालोगे तो 20% कम हो जाएगा, उसके साथ मिला दोगे तो 20% ज़्यादा गुल्ली डंडा खत्म होगा, मंडूसी ज़्यादा खत्म होगा। ये साइंस के हिसाब से काम उसका वही है, लेकिन दवाई हमने ख़त्म करने वाली भी डाली है तो वो ज़्यादा काम करने लग जाएगी। आजकल तो आपने देखा मंडूसी के लिए तो आप थोड़ी आगे हैं, लेकिन मंडूसी तो बहुत बड़ी समस्या हो गई थी ना। तो ऐसे ही इसके मंडूसी वाली दवाई किसी भी घास वाली दवाई में आप मिला के इसको
डाल सकते हो, अलग से स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ ही मिला के डाल दो। दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी नहीं आएंगे। कई बार हमें ऐसी दवाइयाँ होती हैं डबल स्प्रे लग जाए तो पीलापन आ जाता है, आपने लेमिना साथ में मिलाया है तो वो पीलापन भी नहीं आएगा। यानी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी नहीं आने देगी और दवाइयाँ ज़्यादा काम करने लगेगी। ये है इनके फायदे। हाँ जी, बाकी पूछना है क्या कोई? और जो हम 240 का स्प्रे करें ना क्यों मर्बीसाइड के लिए, उसको आप मिला सकते हो इसमें। उन्होंने तो काम करना बंद कर दिया जी, डेग क्यों नहीं आए खरपतवार की दवाई? वो ऐसा है बैटरी, हाँ या कितना ज़्यादा लग जाए गेहूँ जल जाए, नेचुरल है कि काम नहीं कर रही। कई पे क्या होता है ना, ऐसा नहीं है भी आज अपना ज़रूरत पड़ी है तो उसी टाइम दवाई आ जाए। ये साइंटिस्ट लगे हुए हैं। गेहूँ क्या है, गेहूँ कोई एक ही इलाके की फसल है, अपने ही होती है मोस्टली, साउथ में नहीं होती है इंडिया में, और कुछ देशों में होती है। तो इस पे लगे हुए हैं, आ जाएंगी। अब आ तो गई है कुछ, तो बिजाई होते ही होते हैं ना स्प्रे, अब ऐसी दिक्कत नहीं है। ये तो जुगाड़ थे, कई बार ना आपने काम नहीं किया पिछली दवाइयों ने। वो क्या होता है, कंटिन्यूस हमें एक दवाई डाले जाएं तो सहन शक्ति आ जाती है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। वो दवाई को सहन करने लग जाती है वो चीज़ें, तो नई चीज़ें निकालनी पड़ती है, टाइम लगता, कई बार जल्दी आ जाती है। आ जाएंगी, लेकिन अभी भी दवाइयाँ हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे इसका रेट बताओ ना आप, जैसे क्या है इसका, कितनी रेट तो इसका 1600 के आसपास 1 लीटर का मिलेगा आपको। ये 250 ml का फिर? हाँ, 250 ml का 400 450 हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि छोटी पैकिंग में थोड़ा रेट बढ़ जाता है, बड़ी पैकिंग लोगे तो उसका थोड़ा कम हो जाता है। जैसे इनका इसका क्या है, कितने के दल्दी है? जैसे 190 रुपये? हाँ, 200 के आसपास एक है, अच्छा, यानी 400 रुपये 1 एकड़ का खर्चा है, 2 किलो डलती है इसमें। वैसे खाद वगैरह में लगा हुई है? हाँ, खाद में मिला के, रेत में मिला के, कैसे भी मिला के, किसी चीज़ में मिला के डाल सकते हो। अकेला डालना चाहो तो 2 किलो अकेला का भी छिट्टा दे सकते हो। हाँ, और खाद में 2 किलो पड़ेगा? हाँ, 2 किलो 1 किले में, कम से कम है 2 किलो, 2 से 3 किलो की इसकी डोज। ठीक है जी, आज डॉक्टर साहब आ जाओ, सारे आ जाओ। हाँ जी, गोपाल जी आओ नहीं, आज सारे आओ। और कोई क्वेश्चन करो जी। आप क्या बता रहे थे, वो नई एडवाइजरी बताइए था, ये बता दो। मास्टर जी, हाँ, लेमिना के साथ नैनो यूरिया के बहुत बढ़िया रिजल्ट हैं, और यदि जो जमींदार नैनो यूरिया के साथ लेमिना यूज़ करेगा तो उसका स्प्रे की कॉस्ट 150 रुपये दुकानदार पे करेगा साथ के साथ। इसका प्राइस कितना है जी? प्राइस है जी इसका 240 रुपये, वैसे 230 कम प्रिंट का भी आ गया है। अच्छा, हाँ जी, ये ऊपर ये क्या है ना, ये अपने फसल को नाइट्रोजन देगी जो यूरिया से हम लेते हैं। ये कासंडी में आपकी दुकान है, किस नाम से? श्री मुरलीदास किसान सेवा केंद्र। श्री मुरलीदास किसान सेवा केंद्र। हाँ जी। आपने ये नैनो यूरिया को लोगों के संज्ञान में डालने खातिर अपनी तरफ से जो ना ये इनका मजदूरी फ्री कर दी, मजदूरी फ्री कर दी है, ताकि जिम्मेदारी इसका मतलब जो भी नैनो यूरिया अपने खेत में लगवाना चाहता हो तो उसकी लेबर जो है ना मास्टर जी देंगे, और नैनो यूरिया को प्रयोग करो। उनका कहना ये है ये मिट्टी में गुणवत्ता बढ़ाती है, नुकसान कम करा है, नुकसान कम है ही इसका नुकसान। हाँ, और ये आप जो ये दवाई का जो कर रहे हैं अभी, लेमिना जो दवाई आई है, इसके बारे में आपने जो गाइडलाइन किसानों को दी है, इसके रेट प्राइस वगैरह आप तय कर रहे हैं या वो मास्टर जी बताओगे? मास्टर जी बताएंगे। मास्टर जी 20 बमरी खबा तो बदान ला रहे हैं, हमने मिक्सर में काट काट कर लानी पड़ेगी। इसके रेट ये जो लेमिना 225 रुपये, 225 रुपये तो ये है, 225 रुपये का तो ये है नैनो यूरिया, और कट्टा मारे तो बदले में इसका वो 270, और छीटा मारने के लिए जो 150 रुपये या 100 रुपये। नहीं, मतलब ये समझाओ ना, इसमें बेनिफिट वाली भी बात लाओ ना, भाई कट्टा मारोगे तो इतने का बैठा आपको 100 रुपये मिल रहा है, ये कट्टा 100 रुपये में मिल रहा है, जबकि एक कट्टे की एक्चुअल कीमत क्या है? 270 रुपये। 270 रुपये 100 रुपये, ऊपर से लेबर भी मास्टर जी दे रहे हैं इसके लाने की, ताकि लोगों की आंखें खोलो, इसके जो ना लाभ का पता चले। अच्छा, ये जो लेमिना जो आई है आपके पास दवाई, ये वाली
250 ml। 250 ml। ये क्या प्राइस में अवेलेबल है? 450 रुपये में अवेलेबल है। 450 रुपये में अवेलेबल है 1 एकड़ की। और इसके जो तरीके थे आपके किसानों को बताने के, इसको कैसे प्रयोग, डॉक्टर साहब आप बता रहे थे, एक बार आइए बताइए, आप इधर आ जाइए प्लीज़, इसके बारे में ये समझाओ। ऐसे भी जैसे आप बता रहे थे प्रयोग करना है, जैसे अपना फार्मर है, जो अपना किसान भाई है, जैसे आप कोई भी स्प्रे करता है, जैसे मान लो नैनो यूरिया करेगा, उसके साथ आप इसको मिला सकते हो, और जो NPK उससे बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे इसके। और एक अपना जो किसान भाई है क्या करता है, अपने हेर्बिसाइड का स्प्रे करता है, जीम ब्लूरी का, जो हेर्बिसाइड का स्प्रे करता है, जहाँ कहीं डबल फुहार आ जाता है या हाथ रुक जाता है, गेहूँ का पीलापन आ जाता है, गेहूँ की ग्रोथ रोक देता है। आप उसकी ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट है, जो अपना पीलापन है या गेहूँ की ग्रोथ रुकी हुई है, उसके लिए सबसे बेस्ट दवाई है जी ये। और इसका बेनिफिट ये भी, जो हम अपना किसान भाई 2,4-D का स्प्रे करता है खेत में बथुआ पालक के लिए, उसके साथ भी आप इसको मिला सकते हो। डबल फुहारा नहीं आना चाहिए, अरे एक कहीं हाथ नहीं रुकना चाहिए। ये सबसे बेस्ट दवाई है जी, ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया दवाई है। ये लेमिना कंपनी आज अपना सेमिनार लगा रही थी यहाँ गांव कासंडी में गौशाला में। ट्रॉपिकल कंपनी है, ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमारी, मद्रास की कंपनी है। ये 52-53 साल से मार्केट में काम कर रही है। ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, जो हमारा टैग लेमिना है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। ठीक है जी, धन्यवाद। और इनके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए ये मुरलीदास सेवा केंद्र कासंडी के अड्डे पर ये दुकान है जी, संपर्क करें इनसे। इनके फ़ोन नंबर नीचे चल रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं।